Hi student, welcome to Aman classes. 8th scholarship, parallel line and transversals. यहाँ पे जो फिगर दी है उसमें टू पैरेलल लाइंस है और एक छेदिका है। इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल पहले तो एंगल बी, कॉन्ग्रुएंट एंगल एफ, कॉन्ग्रुएंट सी, कॉन्ग्रुएंट एंगल जी, कॉन्ग्रुएंट एंगल ए, कॉन्ग्रुएंट एंगल ई, कॉन्ग्रुएंट एंगल डी, कॉन्ग्रुएंट एंगल एच। इधर 4 पेयर्स रहते हैं। संगत करस्पॉन्डिंग एंगल के बी और एफ, सी और जी, ए और ई और डी और एच, ये 4 पेयर रहते हैं। इंटीरियर एंगल, एंगल सी प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इधर इस ट्रांसवर्सल के वन साइड को एक पेयर 180 डिग्री की रहती है और अनदर साइड को एक पेयर 180 डिग्री की रहती है। इसके बाद आता है अल्टरनेट एंगल। इसमें जेड तैयार होता है और इसमें डी और एफ कॉन्ग्रुएंट रहते हैं और इधर सी और ई कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। इसमें 2 पेयर होते हैं। ये जेड आकार का जो लेटर तैयार होता है उसमें जो 2 लेटर दिखते हैं ये कॉन्ग्रुएंट एंगल है। इसके बाद आता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। एक्सटीरियर यानी इसके बाहर आने वाला जो लीनियर पेयर करता है वो इधर देखिए ए और कॉन्ग्रुएंट कोनाई जी है और इधर कोनाई कॉन्ग्रुएंट ए, बी कॉन्ग्रुएंट एच है। एग्जाम्पल में 2 लाइन्स ए एंड बी पैरेलल है और सी छेदिका है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? हमें तो इधर इंफॉर्मेशन दी है 7x और 3x है। ये इंटीरियर एंगल है इसलिए इसकी बेरीज रहती है 180 डिग्री। 7x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 18। इसलिए इसका आंसर आता है x इज इक्वल टू 18। इधर लाइन x पैरेलल लाइन y है और जो ट्रांसवर्सल है वो z है, तो a की वैल्यू फाइंड करना है। हियर हमें एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल का पेयर दिया है 3a और 2a प्लस 45। इसकी सम होती है भाई ए और ए कॉन्ग्रुएंट रहता है इसलिए 3a इज इक्वल टू 2a प्लस 45, 3a माइनस 2a इज इक्वल टू 45। ए की वैल्यू 45 आती है। एग्जाम्पल 3, लाइन टी पैरेलल लाइन यस है और यू लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल है। 7x और 11x इंटीरियर एंगल है इसलिए इसकी सम होगी 7x प्लस 11x इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो 18x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 10। एग्जाम्पल 4, लाइन यल और लाइन यम पैरेलल है और यन ट्रांसवर्सल है। देखो इसमें x की वैल्यू फाइंड करना है। ये 2 एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। 2x प्लस 35 इज इक्वल टू 5x प्लस 23, 35 माइनस 23 को हमने लेफ्ट साइड को लिया है और 2x को हमने राइट साइड को ले जाया है। 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 3x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। एग्जाम्पल 5, अरे ये अरे पैरेलल रे टीएस, line TS parallel line PN, to find value of x. Here 65 plus B is equal to 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल है इसलिए एंगल P 180 माइनस 65, तो एंगल P की वैल्यू आती है 115। देयरफॉर एंगल P और एंगल X वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसीलिए हमें x की कीमत भी 115 मिल गई। इसके बाद आता है 6 नंबर, लाइन यम पैरेलल लाइन यल है और लाइन एक्स पैरेलल वाई है, तो फाइंड वैल्यू ऑफ पी। हियर एंगल ए कॉन्ग्रुएंट इज इक्वल टू 60 है, ए करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 60, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 120। तो हमें पी और एक्स जो है कॉन्ग्रुएंट है इसलिए उसकी वैल्यू 120 आती है। एक करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्वेश्चन 7, लाइन ए पैरेलल लाइन बी और लाइन यल
ट्रांसवर्सल है। तो फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। हियर एक्स और एक्स हमने वर्टिकली अपोजिट लिया है, उसके बाद हमें 5x और x ये इंटीरियर एंगल होते हैं, इसलिए उसकी सम 6x होती है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 30। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।